हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। क्रॉनिक ट्रिपनोसोमा। इसे जो है टेम्परेचर कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा था। ये देखिए, इसका जो टेम्परेचर लिया जा रहा है 103.2 है। और ये देखिए, इसका भलवा लिप्स देखा जा रहा है। तो इस भलवा लिप्स भी इसमें जो है कि आपका रेड दिख रहा है, आरबीसी भी सही है। तो इस तरह करके आपको डायग्नोसिस करना है। ये बॉडी कोट इसका जी देखा जा रहा है। पशुओं में सबसे बड़ा चीज़ है कि आपकी डायग्नोसिस, पशु की डॉक्टरी में अगर आप कर रहे हैं तो जब तक आपकी डायग्नोसिस सही नहीं रहेगा आप कुछ सही इलाज नहीं कर पाएंगे। लिम्फ नोड्स इसका चेक किया जा रहा है कि लिम्फ नोड एलार्ज तो नहीं है, लिम्फ नोड बढ़ तो नहीं गया है। रूमेन का मूवमेंट देखा जा रहा है कि रूमेन का मूवमेंट 1 मिनट में 1 से 2 बार हो रहा है कि नहीं। जब भी रूमेन में मूवमेंट होता है तो 1 मिनट में उसका 1 से 2 बार मूवमेंट करेगा। और ये देखिए, इसका लिम्फ नोड, जब भी आप नोड चेक करें दोनों साइड करें। आई म्यूकस मेम्ब्रेन देखा जा रहा है। देखिए, ये इस तरह करके आई म्यूकस मेम्ब्रेन लग रहा है कि पूरा सफ़ेद हो गया, लेकिन वैसा जी नहीं है। और ये मुंह का जो डेंटल पैड जो होता है उसका चेक किया जाता है कि कहीं ये वाइटनेस तो नहीं आ गया, वाइटनेस या येलो पीला तो नहीं हो गया या सफ़ेद तो नहीं हो गया। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन देख कर के भी बहुत सारी बीमारी का आप पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको सही जानकारी होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सा म्यूकस मेम्ब्रेन का कौन सा कलर होता है। अगर जब तक आपको ये पता नहीं है कि एनाप्लाज्मा में म्यूकस मेम्ब्रेन भलवा लिप्स का कलर क्या होता है, बवेशिया में क्या होता है, थलेरिया में क्या होता है, जॉन्डिस में क्या होता है, शर्रा में क्या होता है, टॉक्सिसिटी में क्या होता है, लास्ट डेथ ऑफ मूवमेंट क्या होता है, जिस मृत्यु की अंतिम अवस्था में कलर क्या होता है, तब तक आप ये सही डायग्नोसिस नहीं कर सकते। आपको भलवा लिप्स का कलर के बारे में, आपको नॉर्मल कलर क्या होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। डायग्नोसिस का ये बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियों को पकड़ने में आसान होता है और कंपेयर करने में भी आसान होता है। क्योंकि एनाप्लाज्मा में जो म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर होता है वो अलग होता है, थलेरिया में कलर अलग होता है, ट्रिपनोसोमा में अलग होता है, नॉर्मल अलग होता है, अंतिम अवस्था मृत्यु की अंतिम अवस्था में कलर अलग होता है, टॉक्सिसिटी में कलर अलग होता है। तो हर बीमारी का म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉर्मल कलर अलग होता है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप पशु की डायग्नोसिस सही कर सकते हैं। डायग्नोसिस में पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लिया करें, ताकि आपको उस बीमारी तक पहुंचने में आपको आराम मिले और आसानी से बीमारी को पकड़ सकें। पशुपालक से जब भी हिस्ट्री आप लेते हैं तो लगातार कभी न लें, बीच बीच में पूछा करें, ताकि पशुपालक जो है आपको बताया करे सही से। अगर आप लगातार पूछते हैं तो उससे पशुपालक आपको सही जानकारी देने में सक्षम नहीं हो पाता है, फिर भी भरसक प्रयास करता है कि पशुपालक आपको सही बताए। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। पशुपालक ने बताया कि इस पशु का करीब 6 महीने से इसका तबीयत खराब ही चल रहा है, दवा दिया जाता है, पशु ठीक हो जाता है, पशु चारा भी खा रहा, पशु चारा बंद भी नहीं किया है,
इसका खास लक्षण ये है कि टेम्परेचर 103 104 के बीच में ही रह रहा है। ये अक्सर प्रोटोजोल में होता है। ये सबसे बड़ी पहचान करना ज़रूरी है कि आपको ये प्रोटोजोल है कि बैक्टीरियल है कि वायरल है। जब तक सारी बीमारी का आपके लक्षण आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आपको डायग्नोसिस करने में दिक्कत होगा। डायग्नोसिस का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि हर बीमारी के बारे में आपका हर लक्षण पता होना चाहिए, उसका कॉज एजेंट पता होना चाहिए, किस कारण ये बीमारी होता है। तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं और परफेक्ट। जब तक आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे आप बीमारी नहीं पकड़ पाएंगे तो आप सही उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक कॉज एजेंट आपको पता नहीं है कि प्रोटोजोल में भी आपके 4 से 5 बीमारियां होती है। ट्रिपनोसोमा होता है, बवेशिया है, एनाप्लाज्मा है, थलेरिया है, कोसिडियोसिस है। अब सारे में अलग अलग दवा का इस्तेमाल होता है। कुछ बीमारी है जिसमें 1-2 बीमारियां हैं कि उसमें आपको एक दवा का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी बीमारी में अलग अलग। बैक्टीरियल में भी कौन सी बैक्टीरिया से हैं ये आपको पता है। कहीं हाइपोथेमिया है, हाइपोक्लेमिया है। ये सारी चीज़ आपको कॉज एजेंट आपको पता होना चाहिए कि किस कारण कौन सी बीमारी होता है, तभी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब इसका जो है टेम्परेचर इतना है। इसके बाद इसमें देखिए फ्लूइड दिया जा रहा है। इसका जो है क्रॉनिक ट्रिपनोसोमा का केस था और ये लंबे दिन से बीमार चल रहा था। इसका दूध हल्का घटा हुआ है। पशुपालक ने बताया कि 14 लीटर दूध करने वाली पशु है और ये 8 लीटर अभी कर रही है दोनों टाइम में। इस क्रॉनिक सर्रा में ये होता है कि आपका ब्लड लॉस नहीं होता है। आरबीसी, डब्ल्यूसी और स्प्लीन लॉस नहीं होता है, क्योंकि ट्रिपनोसोमा का जो कॉज एजेंट होता है ट्रिपनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है जो ब्लड में पाया जाता है। और ये डांसा नाम जो होता है, मक्खी होता है, उसके कारण भी फैलता है। जूँ चिचड़ी से भी एक दूसरे से फैलता है, क्योंकि जूँ चिचड़ी जब इसके शरीर से दूसरे के शरीर में, एक पशु के शरीर से दूसरे के शरीर में जाते हैं, जिसके कारण भी पशु को ट्रिपनोसोमा का जो इवेंसाई नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसको ट्रांसपोर्टिंग का काम जूँ चिचड़ियाँ करती हैं। इसका 6 महीने से बोला पालक ने बताया कि 6 महीने से इसका लगातार टेम्परेचर अप डाउन होते ही है। इसको इंजेक्शन वगैरह भी लगाया पशुपालक ने, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। फिर इसका डायग्नोसिस करके मैंने इसका इलाज किया। इसमें फ्लूइड दिया, फ्लूइड में TNS दिया, इसमें सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया, CPM दिया, एट्रोपिन सल्फेट भी दिया और आइसोमेटिडियम क्लोराइड दिया। और ये देने के बाद ये पशु जो है तेज़ी से चारा खाने लगा और धीरे धीरे इसका सब चीज़ ठीक होने लगा। पशुपालक ने बताया कि दूध भी अब हल्का बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि काफ़ी दिन से बीमार रहने का। इस तरह के अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।